नबी ने इरशाद फरमाया जाओ इस रिश्ते को तोड़ दो। किसने कहा? नबी ने कहा उस औरत के सवाल के जवाब में जिसने ये शिकायत की कि मेरे बाप ने मेरी मर्जी के खिलाफ रिश्ता तय कर दिया है। नबी ने हुक्म अता फरमाया कि जाओ रिश्ते को तोड़ दो। फिर वो अर्ज़ करती हैं या रसूलल्लाह ये हुक्म सिर्फ मेरे लिए है या इस उम्मत की सारी औरतों के लिए है? नबी ने इरशाद फरमाया कि इस उम्मत की सारी औरतों के लिए है। फिर वो अर्ज़ करती हैं या रसूलल्लाह वो रिश्ता मुझे मंजूर है, मैंने सवाल इसलिए किया था कि मेरे जरिए से इस उम्मत की औरतों तक ये पैगाम पहुंच जाए कि बाप उसके ऊपर जबर नहीं कर सकता है, बाप उसके ऊपर मनमानी नहीं कर सकता है, बल्कि उसको अपने जीवन साथी तलाश करने में इस्लाम ने उसको अपना हक अता फरमाया है। वो अपने हक की रोशनी में अपने भाई के सामने, अपनी बहन के सामने, अपनी माँ के सामने, अपने गार्जियन के सामने अपनी मर्जी की बात को रख सकती है कि मैंने इतनी पढ़ाई की है, मेरा जीवन साथी भी इतनी पढ़ा हुआ होना चाहिए, मैं नमाजी हूँ तो जीवन साथी भी नमाजी होना चाहिए। इस तरह की अगर बात वो करती है तो फिर आज के माशरे में माँ बाप को नाराज नहीं होना चाहिए, बल्कि उन्हें खुश होना चाहिए कि बेटी ने कुछ तो अपनी मर्जी की बात कही है और इस हवाले से हम मेहनत करेंगे तो इंशाअल्लाह उसके मुताबिक उसके लिए जीवन साथी तलाश कर लेंगे। और जब मुताबिक जीवन साथी होगा तो फिर दुख में भी होगी तो जिंदगी अच्छाई के साथ गुजरती हुई नजर आएगी। और जहाँ हमने जबर किया है तो फिर ये सारे हालात बिगड़ते हुए नजर आते हैं। ये बातें मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं महीने का कम से कम 10 से 12 जो है तलाक, फस्के निकाह और खुला का पेपर तैयार किया करता हूँ। जहाँ मेरे पास लड़की भी हाजिर होती है वो लड़का भी हाजिर होता है, मैं दोनों का बयान भी लेता हूँ, पूछता भी हूँ। अक्सर औरतें इस बात की शिकायत करती हैं कि मेरे वालिद ने मेरे जीवन साथी की दौलत को देखा था, उसकी नौकरी को देखा था, उसकी जो है समाजी खिदमत को देखा था, मगर मेरे वालिद ने मुझसे नहीं पूछा कि तुम्हारी मर्जी क्या है, ये जीवन साथी तुम्हें पसंद भी है कि नहीं पसंद भी है। ये अक्सर औरतों का बयान ये होता है। इसका मतलब क्या है कि आज का हमारा माशरा अपनी बच्चियों के हवाले से जुल्म कर रहा है, उस पर तशद्दुद कर रहा है। इसलिए मैंने कहा शुरू ही में कि आज के गार्जियन की जिम्मेदारी है कि अपनी बेटी के लिए जीवन साथी बेहतर से बेहतर मुंतखब करने की कोशिश करे और उससे अपनी मर्जी भी तलब करे कि तुम्हारी पसंद क्या है, किस तरह के लड़के के साथ पसंद करती हो, या और तुम्हारी ख्वाहिश क्या है, ताकि आगे चल करके, चूँकि जीवन तो उसी को गुजारना है उसके साथ ना, आपको तो नहीं जाना है, उसको जिंदगी गुजारना है। वो दुख में रखेगा, सुख में रखेगा या जिस तरह पे रखेगा, लेकिन जिंदगी तो उसी को गुजारना है वहाँ पर ना। तो फिर उसके हवाले से उसको सोचने की मोहलत तो मिलनी चाहिए। हम उतनी मोहलत भी नहीं देते। तो ये इंतखाब का तरीका उस हवाले से, औरतों के हवाले से नबी ने ये हमें अता फरमाया। फिर मर्दों के हवाले से नबी ने फरमाया कि तुन कहल मरअतु बिअरबा, औरत से 4 वजहों की बुनियाद पर निकाह किया जाता है, या तो उसके हुस्न की बुनियाद पर, या उसके हस्ब व नसब की बुनियाद पर, या उसकी दौलत की बुनियाद पर, या उसके दीनदारी की बुनियाद पर। ये 4 चीज़ें बिलुमूम इंसान देखा करता है। अब नबी आगे इरशाद फरमाते हैं फाज़फुर बिज़ाति दीन तरबत यदाक, कि हम मुसलमानों के लिए नबी इरशाद फरमाते हैं कि तुम दीन वाली को ज़्यादा पसंद करो। यानी एक औरत है, उसके अंदर अखलाक भी है, हुस्न भी है, दौलत भी है, दीनदारी भी है, तो नबी कहते हैं कि दीन को ज़्यादा फौकियत दो। दीन वाली अगर है, गलबा दीन का उसके अंदर है, तो तुम उसको इख्तियार करो, दयानतदारी है तो। फिर आगे फरमाया कि तरबत यदाक, तेरे हाथ गर्दालूद हो जाए। ये अरब के माशरे में बद्दुआ का एक जुमला हुआ करता है। अब इसको यूँ समझ लें, आपने अपने बेटे से कहा ये 2 कट्ठा ज़मीन है, खेत है, इसको तुम्हें जोतना है और इसको साफ़ सुथरा कर देना है। अगर तुमने ये काम नहीं किया तो फिर समझ लेना, ये फिर समझ लेना, इसके बाद क्या है, यानी हम तुमको सज़ा देंगे, यही इसका मतलब हुआ। नबी ने इसी तौर पे बयान किया कि औरत से 4 वजहों की बुनियाद पर निकाह किया जाता है, उसके हुस्न जमाल की बुनियाद पर, उसके हस्ब व नसब की बुनियाद पर, उसकी दौलत की बुनियाद पर, उसकी दीनदारी की बुनियाद पर। तो नबी ने कहा कि तुम दीन वाली को पसंद करो। अगर दीन वाली को पसंद नहीं किया तो नबी ने इरशाद फरमाया तरबत यदाक, तेरे हाथ गर्दालूद हो जाए। यानी तुमने दीन वाली को अगर पसंद नहीं किया, तुम पर हलाकत मुसल्लत कर दी जाएगी, तुम पर तबाही मुसल्लत कर दी जाएगी। और ये हमारा तजर्बा है कि जो लोग भी दीन से अलग हट करके दुनिया के मामलात को सामने रखते हुए दुनियादार औरतों से निकाह अपना किया है या अपने बेटों का किया है, तो बहुत ज़माना नहीं गुजरा है कि इख्तलाफ के ज़द में वो आए हैं और अच्छा खासा ख़ानदान जो है तबाही और बर्बादी के दहन में पहुँचता हो जाता है। आज से 4 साल पहले एक शख्स आया जो टीचर था, उसने कहा कि मुझे अपनी बीवी को तलाक देनी है, आप उसका मजमून तैयार कर दीजिए। मैंने उससे पूछा कि निकाह इसलिए नहीं किया जाता है कि हम
तलाक देते हैं। अरे कुछ थोड़े मामलात होते हैं उसको हल किया जाता है, उसको हल करो, तुमसे नहीं होता है उसके माँ बाप को बुला लो, अपने माँ बाप को बैठा दो, अपने घर वालों को बैठा दो, ये लोग उसे समझाएंगे बुझाएंगे, लेकिन निकाह मत तोड़ो। मगर उसने कहा कि निकाह उसने ही तोड़ने के लिए हमसे जिद की है, यानी लड़की की तरफ से मुतालबा था कि आप मुझे तलाक दे दीजिए। तो मैंने कहा कि आपने निकाह किया था, वो लड़की क्या करती है? तो उसके साथ में एक और आया था, उसका दोस्त था, उसने कहा कि हज़रत ये शादी पसंद की शादी, यानी लड़का लड़की ने खुद आपस में एक दूसरे को पसंद किया था और उसके बाद ये निकाह हुआ। मैंने कहा आपने देखा क्या था? कहा कि मैंने ये देखा था कि वो नौकरी वाली है और मेरी भी नौकरी होने वाली थी, तो इसलिए मैंने सोचा कि नौकरी वाली है तो उससे हम निकाह कर लेते हैं, हमारी भी नौकरी है, फिर दोनों की ज़िंदगी बेहतर गुजरेगी। मैंने कहा यही तो गलत सोचा था आपने ना। नबी ने इरशाद फरमाया है कि जिसने किसी औरत से निकाह उसकी दौलत की वजह से किया तो अल्लाह ताला उसको मोहताजी में इजाफा फरमा देगा। फरमाया आगे कि जिसने किसी औरत से निकाह उसकी दुनियावी इज्जत की बुनियाद पे किया कि दुनिया की बहुत बड़ी इज्जत वाली औरत है, सिर्फ यही देखा और कुछ नहीं देखा, तो नबी कहते हैं कि अल्लाह ताला उसको जिल्लत में मुब्तला कर देगा। मैंने कहा कि आपने ये देखा था कि ये दौलत वाली है, कमाती है, तो फिर हमारा घर बेहतर चल जाएगा। अरे कमाई बाद में देख लेते, ये देखते कि उसके अंदर दीन है कि नहीं है, उसका अखलाक कैसा, उसका किरदार कैसा है। इस नियत के साथ निकाह किए होते तो मुमकिन था कि उसकी दौलत भी आपको नफा पहुंचाती हुई जाती, लेकिन अब तो हालात ये हैं कि आपने सिर्फ दौलत देख करके निकाह किया था। जमीन बदल सकती है, आसमां बदल सकता है, नबी की हदीस कभी गलत नहीं हो सकती है। नबी ने फरमाया है कि जिसने किसी औरत से उसकी दौलत की बुनियाद पे निकाह किया अल्लाह ताला उसको मोहताजी में इजाफा फरमा देगा। आपने दौलत भी देखी, उसकी दुनिया की इज्जत भी देखी है, अज़िल्लत की राहों पे आपको उतरना होगा। 6 महीना का जमाना नहीं गुजरा, उसको तलाक वाक़ई हो गई और ये अलग जिंदगी गुजारने लगा, वो अलग जिंदगी गुजारने लगी। ये दौलत सिर्फ हम मकसूद बना करके लेकर के आते हैं दुनिया के अंदर, तो फिर ये तो नतीजा सारा कुछ आना ही है। हमने कितना दीन देखा है। अब इतने सारे लोग बैठे जो अपनी बेटा की शादी कर चुके होंगे, उनसे मेरा सवाल है आपने दीन कितना देखा था? जब बात चली होगी ना तो पहले आपने सर्टिफिकेट देखा होगा, डिग्री कितनी है, कहाँ तक पढ़ी है, ये सारा कुछ देखा होगा। फिर इंची टेप से नापा होगा कितना फुट कितना इंच है। आजकल तो सारा कुछ चल रहा है, ये तो सारा कुछ चल रहा है ना, इतना फुट इतना इंच होना चाहिए। अब आपको हम बताएंगे तो आपको हंसी आएगी कि 2-3 दिन पहले जहाँ मैं बैठा था तो एक आदमी अपनी बेटी के हवाले से बता रहा था कि मेरी बेटी की हाइट थोड़ी सी छोटी है, तो कहीं रिश्ता नहीं लग रहा है, मैं 2 साल से मुसलसल परेशान हूँ। तो उसमें एक चीज़ उन्हें बताई कि मैं एक जगह गया हुआ था, तो उसने सब कुछ होने के बावजूद रिश्ता इसलिए रिजेक्ट कर दिया कि मेरा घर रोड से थोड़ा सा अंदर है। तो उसने कहा कि मैं उस घर में शादी नहीं कर सकता हूँ जिसका घर जो है रोड से अंदर हो, मुझे ऐसा घर चाहिए कि बस रोड से उतरूँ और घर के अंदर दाखिल हो जाऊँ। मैंने कहा भाई अजीब व गरीब पसंद में जो है मुतालबात आ रहे हैं इंसानों के लिए। कुछ दिन के बाद इंसान ये भी बोलेगा कि भाई थाना के पास उसका घर होना चाहिए, हॉस्पिटल के पास उसका घर होना चाहिए, रेलवे स्टेशन के पास उसका घर होना चाहिए। ये घरों में इंतखाब का मसला बनता हुआ नजर आता है। तो ये इंसान की सोच है और इस तौर पर यह सारा कुछ इंसान कर रहा है। तो फिर ये दौलतों की लालच में आकर और ये सारा कुछ मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ, आप अपने बेटे के लिए जीवन साथी मंतखब करने गए होंगे, कितना दिन देखा था अपनी बेटी बहू के हवाले से? सिर्फ रटा रटा एक सवाल है, कुरान आता है बोलेगी पढ़ाऊँ पढ़ी, फिर बोलता है सूरह फातिहा याद है तो पढ़ दो सूरह फातिहा। सूरह फातिहा तो सबको याद हो जाता है, आप में भी बहुत लोग हैं जिसको सूरह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पूरा याद होगा। अच्छा, पूछता वो है जिसको खुद याद नहीं होता है, ये भी मसला बन जाता है। कभी कभी पूछता वो है जिसको कुछ नहीं याद आता। मैं खुद बैठा हुआ था एक जगह पर, तो वहाँ मेहमान आए थे, तो जब देखने खाने की बात हुई तो मुझको भी लोगों ने कहा कि आप भी बैठ जाइए थोड़ा साइड में, तो मैं भी थोड़ा साइड में बैठ गया। अब वो जो पढ़वाया तो अक्सर बच्चियाँ जिन जो सही आदत अतवार वाली होती हैं वो सामने आती हैं तो रोने लगती हैं, और जो फ्रॉड किस्म के है या घूमने वाली है, मर्दों के कंधा से कंधा मिलाकर दूसरे के बर्थडे में जाकर के गिफ्ट देने वाली, सेल्फियाँ लेने वाली, सारा कुछ करने वाली, वो तो तड़ातड़ बोलती चली जाएगी। मगर जो इस सिफत की बच्चियाँ होती हैं अक्सर रोने लगती हैं। बच्ची जब आई ना तो रोने लगी, बड़ी हिम्मत करके हुआ कि भाई कम से कम सूरह फातिहा तो पढ़ो। वो रोते रोते जो है गलत पढ़ गई। दूसरे ने कहा कि देखें कितनी अच्छी पढ़ रही थी। मैं समझ गया कि इसको याद ही नहीं है, अगर इसको याद होता तो फिर ये बोलता।
इसको याद होता सूरह फातिहा तो ये खुद बोलता कि भाई गलत पढ़िए या क्या पढ़िए। ये बोला देखें कितनी अच्छी पढ़ रही थी। ये हालात हैं, ये लतीफ़ा नहीं, ये वाकया है कि ऐसे लोग जब जाएंगे तो फिर रटा सवाल होगा। रटा हुआ सूरह फातिहा पढ़ा हुआ, इतना सारा कुछ कर रहा। अच्छा, लड़की से पढ़वा भी लेता है। आप इतने सारे लोग बैठे, अपने दामाद से कभी कलमा पढ़वाया था आपने? बोलिए ईमान के साथ, अपने होने वाले दामाद से कभी कलमा पढ़वाया था? कभी जुरात भी नहीं हुई पूछने के लिए कि बाबू नमाज पढ़ते हो नहीं पढ़ते हो? ये सच्चाई है, ये सच्चाई है। सवाल है अगर दीन पढ़ने का तो सिर्फ लड़कियों से, और वो भी उससे पूछा जा रहा है जिसको दीन पढ़ाने में लोग शर्म करते हैं। सच्चाई है कि नहीं? बच्चियों को कौन दीन पढ़ा रहा है? बच्चियों को दीन आप पढ़ाते हैं कहाँ? आपके पास घर में बच्चियाँ होंगी, आपके पास मस्जिद है, इमाम सब मौजूद हैं, आपकी बच्चियाँ कितना जाकर दीन पढ़ती हैं? वही बस कुरान जैसे शुरू किया, पढ़ाई छोड़ो, बहुत हो गया। भी कुरान सिर्फ पढ़ लेने से कुछ आने वाला है क्या? वो तो तिलावत है कर रही है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पढ़ेगी, उसका जो है सवाब मिलेगा। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन का माना क्या है? उसको मालूम है क्या? नहीं मालूम। ये कुरान की तिलावत करना अलग है, लेकिन कुरान को समझ करके पढ़ना, उसका मतलब समझ लेना, ये असल दीन है। जब तक इस तरह की तालीमात हमारे वहाँ नहीं आएगी तब तक कुछ भी नहीं आने वाला है। तो अक्सर लड़कियों से सवाल होता है मगर लड़कों से सवाल नहीं किया जाता है। क्यों? क्या दामाद हम जाहिल देख कर लाएंगे? क्या जाहिल इंसान से हम अपनी बेटी का निकाह कर देंगे? यही तो सारा कुछ हो रहा है। बेटों में सिर्फ दौलत, यानी दामाद देखनी है तो दौलतमंद, और बेटी देखना है, बहू को लेकर के आना है तो फिर वहाँ थोड़ा सा पूछता है दीन के हवाले से, और इतना तो कुछ भी नहीं होने वाला है। इसलिए मैं कहूँगा कि जीवन साथी इंतखाब करते वक्त चाहे लड़का के लिए लड़की का इंतखाब कीजिए या लड़की के लिए लड़का का इंतखाब कीजिए, दीन को मुकद्दम रखने की कोशिश कीजिए। बल्कि मैं एक बात अक्सर बोलता हूँ शादी के हवाले से, जो बाप लालची है, अपने बेटे की शादी में 5-5 लाख रुपए जहेज का मांगता है, उस बाप को चाहिए कम से कम 5,000 रुपये छोड़ दे उसमें से, और 5,000 छोड़ करके बोले अपने समधी होने वाले समधी से कि भाई साहब मैंने आपकी लड़की को देखा, मैंने इससे पढ़वाया भी मगर दीन कुछ नहीं जानती है, तो मैं चाहता हूँ कि ये 5,000 रुपये आप रख लें। आपकी मस्जिद में जो इमाम साहब होंगे ना, अभी 6 महीने के बाद हम शादी करने वाले हैं, तो कम से कम 6 महीना पर्दे के साथ ये 5,000 रुपया से डिवीजन इसे करा दीजिएगा। मैं चाहता हूँ कि मेरे घर मेरी बहू आए तो बेनमाजी नहीं आए। मैं शादी के बाद, यानी बेटे की शादी के बाद, मैं एक नमाजी औरत का बनाया हुआ खाना खाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरे घर एक ऐसी बहू आए जो नमाज पढ़े। मैं चाहता हूँ कि मेरे घर एक ऐसी बहू आए जब उसको औलाद हो तो अपनी औलाद को अच्छी तरबियत करने का एक जज्बा उसके अंदर पैदा हो। ये तो कोई करता नहीं है, मगर डिमांड शुरू है पूरा, ये हो जाना चाहिए तो वो हो जाना चाहिए। अब तो इतना बड़ा लालची बन गया इंसान कि वो सब कुछ तो मांगता ही था, अब खानों पे उतर आया है। बोलता है कि अरबी चावल होना चाहिए, ये अब खानों का मुतालबा करने लगा है। नाश्ता थोड़ा ढील ढाल वाला होना चाहिए कि लोग कि भाई फला आदमी अपने बारात लेकर आए, जिंदगी भर होटल में बैठा ना तो एक चाय और 5 रुपये वाली नमकीन खाकर चल दिया, मगर गया जब बारात लेकर के ना तो बोलता है कि बड़ी वाली मिठाई होनी चाहिए, 50-60 रुपये वाला नाश्ता पैक कराई। इसको गैरत भी नहीं आती कि जो हमारा हक नहीं था उन सारे हकों को हम मांगते चले जा रहे हैं। और जहाँ कह दिया लड़की वाला कि 1 लाख रुपया दिया हूँ, 1 लाख जहेज की देर मोहर रख दीजिए, तो बोलता है हमारे खानदान में तो 1 लाख चला ही नहीं, अभी तो खानदान में 786 रुपये चल रहा है, खानदान में 5,786 रुपये चल रहा है। ये खानदान वहाँ लेकर के आएगा, और जब खाने की बात आएगी, डिमांड की बात आएगी, तो फिर मोश पे हाथ रख के बोलेगा मेरा लड़का 50,000 का महीना कमाता है। और देन मोहर देने की बात आएगी तो बोलेगा खानदान में हमारा ये चलता है। इस्लाम ने ये नहीं कहा था, इस्लाम ने तो ये कहा था कि लड़का की जो हैसियत है उस हैसियत के एतबार से देन मोहर मुकर्रर होना चाहिए था। 50,000 कमाता है तो उसके सामने भी 5,786 रुपये पे निकाह पढ़ाएंगे, ये तो हैरत वाली बात होती। यानी लेना जानता है, देना नहीं जानता है, और ये उसके बाद सारा फिर एहसान भी लगते हुए रह जाता है। तो फिर ऐसी सूरतों में जब इस तौर पे इंतखाब हमारे वहाँ हुआ तो फिर नतीजा क्या निकला? सही बहू नहीं आई घर के अंदर तो फिर झगड़ा हुआ, और इस झगड़े में सिर्फ उस बहू का दखल नहीं है। ये जो घरेलू झगड़ा होता है ना, कभी सास बहू का झगड़ा आ गया, कभी ननद और भाभी का झगड़ा आ गया, कभी देवर और भाभी का झगड़ा आ गया, कभी शौहर और बीवी का झगड़ा आ गया। इसमें सिर्फ वो औरत जिम्मेदार नहीं होती है, कभी कभी हमारा घर भी जिम्मेदार होता है।
कभी सास भी जिम्मेदार होती है तो कभी ननद भी जिम्मेदार होती है, कभी शौहर भी जिम्मेदार होता है तो कभी देवर भी जिम्मेदार हो जाया करता है। और मैं तो ये कहता हूँ कि हमारे वहाँ अक्सर झगड़ा जो होता है, इसकी वजह क्या है मालूम है आपको? इसकी वजह यह है कि हम अपने हद को नहीं समझते हैं कि हमारी हद क्या है और हमको कितना उससे फायदा हासिल करना है। तो फिर सास ये समझ के बैठी हुई है ये तो नौकरानी है हमारी, 2 घंटा मेरा पैर दबाएगी तभी जाकर के ये बहू सही होगी, और अगर 2 घंटा पैर नहीं दबाएगी तो फिर ये बहू सही नहीं। ये इसने अपने हद को नहीं समझा। आप जिस आलिम से मसला पूछना चाहते हैं चले जाइए, आप जाकर पूछिए, किसी भी आलिम से मसला पूछिए कि क्या बहू के ऊपर सास का पैर दबाना जरूरी है? इस्लाम ने इसका हक अता फरमाया है, इसके ऊपर फर्ज करार दिया है। इसी तरह क्या देवर को खाना पकाकर खिलाना, उसके कपड़े को धुलना, उसके सामने खाना ला करके देना, उसको पानी ला करके देना, या ननद का सारा काम करना, ननद के कपड़े को धुलना, ननद को खिदमत करना, ननद के जो है छोड़े हुए कपड़े को धुलना, साफ सुथरा करना, ये इस्लाम ने जिम्मेदारी भाई है? बिल्कुल नहीं। आज यही वजह है ये ननद भी नहीं समझती है कि मेरा हक क्या है, भाभियों के ऊपर जुल्म करती है, ज्यादती करती है। और ये बेहया देवर फुटबॉल खेलता है, क्रिकेट खेलता है, गंदगियां जींस में लगा करके लाया हुआ है, खोल करके फेंकता है, बोलता है भाभी इसको धुल देना। अगर जरा सी माजरत कर ले तो बोलता है आने दो भैया को, मैं तुम्हें पिटवाऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। ये ननद धमकी दिया करती है कि तुम मेरा काम नहीं करती हो, मैं तुम्हें तलाक दिलवा दूंगी, ये कर दूंगी। खबरदार, ये सब जुल्म कर रहे हैं मिल करके उस औरत के ऊपर। मसले के एतबार से सिर्फ खिदमत लाजिम है तो शौहर की खिदमत लाजिम है, न सास की खिदमत लाजिम है, न ननद की खिदमत लाजिम है, न देवर की खिदमत लाजिम है। अरे देवर को अगर खाना ला करके देती है भाभी, ननद को खाना ला कर देती है भाभी, पानी ला करके देती है, तो फिर देवर को बोलना चाहिए भाभी आपका शुक्रिया, उसने ड्यूटी नहीं पूरी की है, उसने एहसान किया है। क्योंकि देवर की खिदमत करना भाभी के ऊपर जरूरी नहीं है, ननद की खिदमत करना भाभी के ऊपर जरूरी नहीं है, और सास की भी खिदमत करना जो है उस बहू के ऊपर जरूरी नहीं है। लेकिन हमने ये सारा कुछ माशरे के अंदर ऐसे जोड़ा कि सास की खिदमत न करे तो फिर बेटे के कान भरना शुरू कर देती है, फिर तलाक की नौबत आ जाती। मोहब्बत में काम कर जाए तो अलग सी बात है, लेकिन डिप्टी उसके ऊपर नहीं है। और इस तरह की ज्यादतियाँ हमारे वहाँ बिलखुसूस होती हैं, और इस बुनियाद पर वो एक औरत जो है पक रही होती है, और इस तरह से जुल्म बर्दाश्त करते करते एक वक्त आता है कि कुछ बोलना शुरू कर देती है। फिर बोलती है तो फिर सास बोलती है कि मुंह लगाने वाली बहू आ गई है, ननदें बोलती हैं कि ये भाभी हमारी बहुत बदजुबान है, नौजुबिल्लाह मिन ज़ालिक। मगर ये कभी ननद क्यों नहीं सोचती कि हम कितना बड़ा जुल्म कर रहे हैं, ये देवर क्यों नहीं सोचता है कि हम कितना बड़ा जुल्म कर रहे हैं। इस तरह के हालात अगर हमारे घरों के अंदर रहें तो फिर आप मान लीजिएगा कि घर का माशरा कभी बेहतर नहीं बन सकता है। कितना उलमा तकरीर करेंगे, कितना इमाम सब मस्जिद के अंदर चिल्लाएंगे। भाई उलमा स्टेज पे खिताब करते हैं, इमाम सब जुमा में खिताब करते हैं, घर में तो आप होते हैं ना, घर की जिम्मेदारी तो आपकी है ना, उस जिम्मेदारी को क्यों नहीं आप निभाना चाहते? कितनी औरतें हमसे मसला पूछती हैं फोन पर कि हमारा ससुर जो है बहुत ज्यादती करने वाला है, इतना वक्त नहीं देता है हम उसके जो है नमाज पढ़ सके। सुबह को उठती है, ससुर क्या है भाई, अगर टीवी है घर में तो टीवी देखता है कुछ रात तक, या फिर मोबाइल है तो मोबाइल पे कुछ देख करके कुछ रात का वक्त गुजारा, वरना फिर ऐशा बाद खाना खाया और सो गया। नमाज तो पढ़ना नहीं है। और सुबह को बहू नमाजी है, अब वजू करके मुसल्ला बिछा करके अभी जो है नमाज की नीयत बांध नहीं जाती कि खटखटा है दरवाज़ा, बहू ज़रा चाय पिला देना, जाना है बैतुल खला। जब तक चाय पिएंगे नहीं तब तक रुपये हाजत के लिए नहीं जाएगा। अब ये बहू सस्पेंस में पड़ी हुई है, करें तो क्या करें? एक तरफ ससुर है, उसको चाय की बेकरारी है, दूसरी तरफ रब की इबादत है, मुसल्ला बिछा चुकी हूँ, वक्त इतना नहीं है कि पहले चाय बना कर दूँ फिर इबादत इलाही कर लूँ। फिर ऐसे हालात में कितनी औरतें ये मसला पूछती हैं कि मुफ्ती साहब ये बताइए हम चाय बना कर दें या फिर पहले रब की इबादत करें? और ससुर है कि बिल्कुल ठेहा मार के बैठा हुआ है कि जब तक चाय नहीं देगी तब तक हमारा काम नहीं चल सकता। ऐसे ससुरों को भी सोचना चाहिए कि कहीं हम भी तो जुल्म नहीं कर रहे हैं अपनी बहू के ऊपर। जिस दिन आज की सास अपनी बहू को अपनी बेटी मानना शुरू कर देगी, मेरा यकीन है कि हर बहू अपनी सास को जो है माँ का दर्जा अता फरमा देगी। ये अखलाक है क्या हमारे वहाँ? कितना घर तो सिर्फ बहुओं की वजह से, सास की वजह से फूटता है, कितना घर सास की वजह से फूटता है। एक नहीं 20 मिसालें मेरे पास मौजूद है।
सास बदजुबान है, बदअखलाक है, बदकिरदार है, कभी नहीं चाहती कि बहू और बेटा एक साथ बैठकर खाना खा सके, कभी नहीं देखना चाहती है कि बहू और बेटा जो है मोहब्बत भरे कलमात अदा कर ले। तो फिर ऐसी सूरतों में ज़्यादती होती है। कभी आप इस तौर पे सोचिए कि एक हमारी बीवी आई है, अपने घर के सारे लोगों को छोड़ कर के आई है। एक तो मैं उसके लिए हूँ, मेरी माँ उसके लिए है, मेरी बहनें उसके लिए है, मेरा भाई उसके लिए है। ये सबका प्यार मिलना चाहिए ना। उसने माँ को छोड़ा है तो मेरी माँ को उसे प्यार करना चाहिए। उसने बाप को छोड़ा है तो मेरे बाप को भी उसे मोहब्बत की निगाहों से देखना चाहिए। उसने भाइयों को छोड़ा है तो मेरे भाइयों को भी उसको कद्र की निगाह से देखना चाहिए। ये सोच क्यों नहीं पैदा करते हम? जब ये सोच हम पैदा करेंगे तो कभी जुल्म नहीं कर सकते हैं। और जब हम जुल्म नहीं करेंगे, जब अखलाक हमारा बेहतर होगा, तो फिर औरत गुर्बत की जिंदगी गुजार सकती है। अखलाक अगर बेहतर हो तो फिर भी शौहर के साथ वो जिंदगी गुजारेगी, कभी तलाक का मुतालबा नहीं करेगी। और अगर सोने का पलंग बना दे शौहर, उसके घर वाले उसके ऊपर जुल्म करते रहेंगे, ज्यादती करते रहेंगे, ये शौहर उसके ऊपर जुल्म ज्यादती करता रहेगा, तो फिर ऐसी सूरतों में सोने के पलंग पर भी सो करके कभी ऐसे शौहर और ऐसे घर में रहने के लिए तैयार नहीं हो सकती है। इसलिए माशरती जिंदगी हमारी जो तबाही बर्बादी के दहाने पे पहुंच रही है, इसकी वजह यही है कि हमने अपनी हदों को नहीं समझा। हम शौहर हैं तो ये नहीं समझते कि बीवियों के हुकूक क्या क्या है हमारे ऊपर हैं और हमें कैसे कैसे इन हुकूक को अदा करना चाहिए। सास है तो ये नहीं समझती कि बहू का भी हक हमारे ऊपर हुआ करता है, हम उससे सिर्फ खिदमतें लेती हैं। तो फिर हमारी भी जिम्मेदारियाँ बनती है कि कभी बहू के दुख दर्द में भी हमें शामिल होने की कोशिश करना चाहिए। ये हालात जब नहीं हमारे घरों के अंदर हैं तो फिर माशरती हमारा जो आपसी माशरा है, हमारी घरेलू ज़िंदगी है, वो तबाही और बर्बादी के दहाने पहुंचती हुई नजर आती है। तो फिर आज शादी है, कल झगड़ा है, परसों तलाक का मुतालबा है, तो फिर उसके बाद जो है नाराज़गी है, तो फिर चूल्हा पट जाया करता है, ये सारा कुछ जाया करता है। इसलिए नंबर एक हमें कोशिश ये करनी होगी कि हमको अपनी औलादों को दीन की तालीम से पहले आरास्ता करना होगा। सबसे बड़ी खराबी यहीं पर है कि आज इतने सारे लोग बैठे हैं जिनमें की शादियां हो गई हों। मैं अगर आप सबसे पूछूं कि शादी से पहले कभी आपने सोचा था कि शादी के बाद भी मेरी बीवी की क्या क्या जिम्मेदारियां मेरे ऊपर आएगी? शायद कोई बता पाएगा कि बीवी की जिम्मेदारी क्या क्या होती है। ऐसा नहीं है कि बीवी के ऊपर आपकी जिम्मेदारी है कि नहीं आपकी वो खिदमत करे, नहीं, आपके ऊपर भी जरूरी है कि उसके हक को अदा करें। कुरान ने क्या कहा? वलहुन्ना मिस्लुल्लज़ी अलैहिन्ना बिल मारूफ, कि औरतों के लिए भी ऐसे ही हुकूक हैं जिस तरह मर्दों के लिए औरतों पे हुकूक हुआ करते हैं। यानी कुछ हक मर्दों पे औरतों के हैं, तो कुछ हक जो है मर्दों के औरतों के ऊपर हुआ करते हैं। मर्द आज अपना हक मनवाना चाहता है, मगर बीवी का हक देना हो तो फिर उसके पास बहाने हैं। कितनों को तो मालूम ही नहीं है कि बीवी का हक क्या क्या होता है। बस एक रस्म है कि हमने ये सोचा कि निकाह हमने किया है तो इसको खिलाना है, पिलाना है, इसका कपड़ा लाता का सारा इंतज़ाम करना है, और वो भी समझती है कि बस ये मेरा जीवन साथी है, मुझे खिलाता है पिलाता है, तो उसकी घर की सारा काम हमें करना है। यही दो चार चीज़ें इंसान ने जाना और समझा, और इसी बुनियाद पर हमारा माशरा जो है तबाही और बर्बादी के दहाने पहुँचता हो रहा जाता है। कुरान ने मियाँ और बीवी के रिश्ते की ताबीर की, तो कुरान ने कहा हुन्ना लिबासुन लकुम व अंतुम लिबासुन लहुन्ना, ए औरतों तुम मर्दों के लिबास हो और ए मर्द तुम औरत का लिबास हो। ये आप देखें कुरान ने क्या कहा, मर्द को औरत का लिबास कहा और औरत को मर्द का लिबास कहा। लिबास का काम क्या होता है? लिबास अपने पहनने वाले को आराम पहुंचाता है। पहला फायदा ये हुआ, अभी ठंडी आ रही है, एक आदमी को सिर्फ जो है लुंगी पहना दीजिए और एक बंडी पहना दीजिए, उस कड़ाके की ठंडक में जो है उसको बैठा दीजिए, उसको आराम मिलेगा? नहीं मिलेगा। एक चादर डाल दिया ठंडी से हिफाजत हो गई, एक जैकेट डाला ठंडी से हिफाजत हो गई। तो लिबास का काम क्या है? अपने पहनने वाले को आराम पहुंचाना है। दूसरा काम ये है लिबास का कि अपने पहनने वाले के जिस्म पर कोई ऐब हो, फोड़ा है, फुंसी है, उसको लिबास छुपा लिया करता है। अब मैं पहना हूँ, मेरे जिस्म के अंदर कौन सा फोड़ा है, मेरे जिस्म के अंदर कहाँ पर क्या दाग है, आप समझ रहे हैं? कोई नहीं जान सकता है। आप पहने हैं, आपके जिस्म पर कौन सा दाग है उसको नहीं जानते। इस लिबास ने इस चीज़ को छुपा दिया। और तीसरा फ़ायदा क्या हुआ? पहला फ़ायदा कि लिबास पहनने वाले को खूबसूरती अता करता है, दूसरा फ़ायदा लिबास पहनने वाले के ऐब को ढाँप लेता है, और तीसरा फ़ायदा लिबास पहनने वाले को आराम दिया करता है। ये तीन फ़ायदे कम से कम लिबास के होते हैं। अब समझना है कि कुरान ने कहा औरत मर्द का लिबास है, लिबास का काम है ऐबों को छुपा लेना। औरत शौहर के लिए लिबास
बन करके उसके ऐबों को छुपा ले, और शौहर का लिबास बन करके बीवी के ऐब को छुपा ले। लिबास का काम है पहनने वाले को फायदा पहुंचाना। जब बीवी शौहर के साथ उसकी जिंदगी मुंसलिक हो गई है, अपने अखलाक को इतना उम्दा बना ले कि उसके अखलाक से शौहर को फायदा हो जाए, और शौहर अपने अखलाक को इतना उम्दा बना ले कि उसके अखलाक से जो है उसकी बीवी को फायदा आ जाए। ये लिबास का मफहूम है, मगर दोनों ने इस लिबास को तार-तार कर दिया है। आज मियाँ बीवी में झगड़ा होता है, मगर जानता कौन है? मुखिया जी, सरपंच साहब, फिर अगुआ जानेगा, फिर फला जानेगा, फला जानेगा। आज का मर्द और आज की औरत अपने शौहर की इज्जत की हिफाजत करना नहीं जानती, तो आज का शौहर भी अपने शौहर की, अपनी बीवी की इज्जत की हिफाजत करना नहीं जानता। रात को झगड़ा करते हैं, सुबह को पहुंच जाता है मुखिया के पास। बाप से भी नहीं कहा कि मेरी बीवी से ऐसा मामला हुआ है, या ये भी नहीं हिम्मत करके कहती है अपने ससुर से या सास से कि आपके बेटे ने मेरे साथ ये ज्यादती की है, ऐसा किया है, वैसा किया है। ये कुछ नहीं, जानेगा तो दूसरा जानेगा, तीसरा जानेगा, चौथा जानेगा। वो आपकी इज्जत को की हिफाजत करेगा या इज्जत को तार तार कर देगा। ये औरतें भी इज्जत की हिफाजत नहीं करती, सच्चाई है। इनका झगड़ा हो जाए ना तो फिर ये खोजती हैं, किसको खोजेंगे? कोई बाबा हो जो तावीज़ लिखे, और ऐसा दमदार तावीज़, एक तावीज़ इसको दूं और ये मेरी मुट्ठी में आ जाए। और इस काम में ज़्यादा सास आगे होती है। सास समझ रहे हैं? सास यानी लड़की के माँ जो है, इस काम में बहुत आगे होती है। इसलिए कि सास की पहली नज़र दामाद की कमाई पे होती है, तो सोचती है ना कि कमाई बहुत है, तो कोई ऐसी तदबीर करो कि दामाद हमारी बेटी की मुट्ठी में आ जाए। जब बेटी की मुट्ठी में आ जाएगा तो फिर सारा काम हो जाएगा। ये बातें मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि हम लोग के पास भी कोई कोई इस तरह का केस आता है। ये अक्सर शिकायतें हैं कि दामाद हमारा जो है ना अपनी माँ को बहुत मानता है। अरे 9 महीने शिकम में उसने रखा था, 2 साल तक परवरिश अपने खून पसीने को सींच करके दूध की शक्ल में हमें पिलाया, जवानियों की दहलीज तक माँ ने पहुंचाया था। एक आज तुम आई हो मेरे घर में बीबी बन करके, तुम चाहती हो कि तुम्हारी एक आंचल की हवा लगे, मैं बीबी, मैं माँ की सारी खिदमतों को जमीन के अंदर दफन कर दूं। ये नहीं हो सकता है। एक सच्चा वफादार बेटा होगा तो माँ की खिदमत को भी अदा करेगा, बीबी की खिदमत को भी अदा करता हुआ रहेगा। ये माँ जालिम होती है जो अपनी बेटी की मफाद की खातिर जो है अपने दामाद को अपनी बेटी की मुट्ठी में करने की कोशिश करती हुई नजर आती है। ऐसी माओं से मैं कहना चाहूंगा कि आप अपनी बेटी के घर की तबाही और बर्बादी के सबब बना करती हैं, और ऐसा तावीज आप इस्तेमाल कराया करती हैं जिससे आपके शौहर का दिमाग खराब हो जाया करता है, और वो सिर्फ आपकी बीबी का बेटी का होकर रह जाया करता है। मगर आप कभी सोचती हैं कि आप अपनी बेटी के लिए अपने दामाद को उसको मिट्टी में कर देती हैं, मगर वो दामाद किस किस को छोड़ता है? माँ को छोड़ दिया करता है, उसके हक को मारा करता है। बाप को छोड़ता है, उसके हक को मार दिया करता है। अगर वही कमाने वाला है, 2-4 नीचे उसकी बहनें हैं, भाई हैं, उनको पढ़ाता था, लिखाता था, उनकी जिंदगी के लिए जीवन साथी का इंतखाब करना उसकी जिम्मेदारी थी। सबके हकों को छुड़वाया और एक अपनी बेटी की मफाद की खातिर उसकी मुट्ठी में करने के लिए आपने सारी तदबीरें अख्तियार कर ली। फिर दुआओं का, तावीज़ का, गंडा का, इसका उसका सारा कुछ करना शुरू कर दिया। उलमा ने लिखा, इमरातुन अरादत अन तज़िया तावीज़न लियुहिब्बुहा ज़ौजुहा ज़कर ज़ालिका अन्नहु हरामुन। जिस औरत ने तावीज़ का इस्तेमाल इसलिए किया कि उसका शौहर सिर्फ उससे मोहब्बत करे, ऐसा तावीज़ इस्तेमाल करना हराम है। और मैं उलमा से कहूँगा कि कभी भी ऐसा तावीज़ मत लिखिए जहाँ बीवी कहती है कि तावीज़ ऐसा लिखिए कि मेरा शौहर मेरी मुट्ठी में आ जाए, या माँ कहती है यानी सास कहती है कि तावीज़ ऐसा दीजिए जिससे मेरा दामाद मेरी बेटी ही से सिर्फ मोहब्बत करे। खुदा के वास्ते 10 रुपये, 50 रुपये, 500 रुपये के लालच में आप एक गलत तावीज़ लिख कर देने की कोशिश मत कीजिए, वरना उसका घर तबाही और बर्बादी के तिहाने पर पहुँचता हो रहेगा। अगर वही कमाने वाला होगा तो उससे नीचे कितने होंगे, कितनों की जिंदगियाँ तबाही और बर्बादी के तिहाने पर पहुँचेगी, कभी आप इसको सोचती नहीं है। तो फिर ये हालात जब सामने आते हैं तो फिर मुकम्मल तौर पे ये सूरत हाल है, और ऐसी सूरतों में घर तबाही और बर्बादी के तिहाने पे पहुंचता हो जाता है। इसलिए तावीज़ ऐसा नहीं इस्तेमाल किया जाए कि सिर्फ उसकी बेटी का होकर के रह जाए और अपनी माँ से रिश्ता ख़त्म कर ले, अपने बाप से रिश्ता ख़त्म कर ले। तो फिर ऐसे बाबाओं के पास जब जाती हैं ना ये बीवियाँ, तो फिर देखिए सारा कुछ खोल देती है, सारा पोल खोलती हैं, ऐसा है, वैसा है, ये है, वो है। उसे गैरत नहीं आती, उसे शर्म नहीं आती कि कल उसी शौहर के साथ जिंदगी हमें गुजारनी है। कहीं भूले भटके से वो भी पहुंच गया उसी बाबा के पास जहां से हम तावीज़ लेकर के आए हुए हैं। फिर बाबा ने राज खोल दिया, तो फिर क्या होगा?
ये आज की माएँ, आज की बीवियां अपने शौहर की इज्जत की हिफाजत नहीं करती हैं, तो फिर ये शौहर भी कम नहीं है, ये भी अपनी बीवी की इज्जत को उछालने की कोशिश करता है। ख़ासतौर पे नई नई शादी होती है, हनीमून की सारी बातें शेयर करना शुरू कर देता है। कैमरा किए हुआ है तो तस्वीरें शेयर करता है, ये मेरी बीवी की तस्वीर लो, देख लो। फिर वो अपने मोबाइल में ट्रांसफ़र किया, वो दूसरे तक पहुंचाया, तीसरे तक पहुंचाया। शर्म नहीं आती इसे, जिसको हमने कबीलतों कह के दुल्हन बनाकर अपने घर लाया है, हम उसकी तस्वीर दूसरे को शेयर करेंगे? अरे बीवी बंटवारे की चीज है, उसकी तस्वीर शेयर करने की चीज है। अरे बीवी इज्जत की हिफाजत की जाने वाली चीज है ना, उससे मोहब्बतें करनी चाहिए, उसकी इज्जत की हिफाजत करना चाहिए, न कि दोस्तों के बीच तस्वीरें बांट बांट करके उसकी प्राइवेट बातों को आम कर करके जो है हम अपनी बेटी बीवी की जो है इज्जत को नीलाम करने की कोशिश करते हुए नजर आएंगे। फिर ऐसे नौजवानों के लिए मैं हदीस पढ़ना चाहता हूँ जो अपनी बीवी की पोशीदा बातों को जाहिर करते हैं। नबी ने कहा था कि क़यामत के दिन सबसे सख्त तरीन अज़ाब अल्लाह उसे देगा जो अपनी बीवी के पोशीदा राज को जाहिर किया करता है। मनाएं हनीमून, फिर करें शेयर हनीमून की बातों को अपनी बीवी के, उससे जो है अपने दोस्तों से, दूसरों से, तीसरों से। फिर तैयार रहें क़यामत के दिन जब अल्लाह के फरिश्ते ने घसीटेंगे और एक बीवी के राज को जाहिर करने की वजह से इन्हें जहन्नम की आग में डाल देंगे। मैं नहीं कहता हूँ, ये नबी की हदीस कहती है। जो भी मुसलमान जवान हो या बूढ़ा हो, अगर नबी का कलमा पढ़ता है, उसके सामने ये हदीस है, मर तो जाएगा लेकिन कभी अपनी बीवी के राज को जाहिर करने की कोशिश नहीं करेगा। मैंने एक बुजुर्ग की ज़िंदगी में पढ़ा था, उन्होंने तलाक देने का इरादा किया अपनी बीवी को। लोगों ने पूछा क्यों तलाक देना चाहते हैं? कहा वो मेरी बीवी है, मैं उसकी शिकायत नहीं कर सकता। कुछ दिन के बाद उन्होंने तलाक दे दिया। पूछा कि लोगों ने कि अब तो आप तलाक दे दिया, आपकी बीवी तो रही नहीं, अब बताइए क्यों आपने तलाक दिया था? उन्होंने कहा कि वो अब दूसरे की हो गई है, तो मेरा क्या हक़ है कि दूसरे की बीवी की मैं शिकायत करूँ? ऐसी सोच है क्या? ऐसी सोच है? आपसे मैं बोल रहा हूँ, ऐसी सोच है क्या? कभी आप गौर कीजिए ना कि आपने अपनी बीवी की कितनी बात को जाहिर किया होगा। मेरी माँ और बहनें मेरी आवाज़ सुन रही हैं तो वो भी तो सोचे ना कि उन्होंने कितनी बातें अपने शौहर की दूसरों तक शेयर की होंगी। मैं पैगम्बर इस्लाम की ज़िंदगी का एक वाक़या सामने लाना चाहता हूँ, जिस नबी का कलमा हम और आप पढ़ते हैं, जिस नबी के ज़रिए से ईमान मिला, दौलत दुनिया और आखिरत सब कुछ उस नबी के सदक़े में अल्लाह ने हमें अता फरमाई। उस नबी की अमली ज़िंदगी को देखें। हज़रत आयशा हैं, सबसे प्यारी चहीती बीबी हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है नबी की। किसी बात की वजह से नाराज़ हैं, थोड़ी सी दूरी पे बैठी हुई है। नबी ने आवाज़ दी आयशा करीब आ जाओ, मगर वो अपनी जगह से हटती नहीं है। तो फिर नबी ने इरशाद फरमाया कि आयशा एक काम करते हैं, हमारे और तुम्हारे दरमियान जब भी कोई मामला हुआ है तो हमेशा तेरे वालिद आते हैं फैसला करने के लिए, आज उमर को बुला लो फैसला करने के लिए। उमर बड़े जलाली इंसान थे, आपने तकरीर सुना होगा तो आपको मालूम होगा, उमर बड़े जलाली इंसान थे। हज़रत आयशा नाराज़ है नबी से, मगर कहती क्या है या रसूलल्लाह उमर को मत बुलाइए, वो तो सख्त मजाज इंसान है। मतलब क्या है? अगर उमर आएंगे कोई ऐसी बात कह जाएंगे जिससे नबी को तकलीफ पहुँचेगी, और मैं बीवी हूँ, एक बीवी वफादार अपने शौहर के सामने अपने शौहर के हवाले से कोई ऐसी बात नहीं बर्दाश्त कर सकती जिसमें उसकी जो है इंसल्टी हो या उसको कोई तकलीफ पहुंचे। नाराज हैं ज़रूर, मगर मोहब्बत है शौहर के दिल में। तो कहा या रसूलल्लाह उमर को मत बुलाइए, उमर सख्त मजाज इंसान है। तो फिर कहा नबी ने कि फिर अपने वालिद को बुला लो। अब सिद्दीक़ अकबर आ गए। यहाँ मामला किसके दरमियान है? बेटी और दामाद के दरमियान मामला है। मैं रिश्तों के एतबार से बात कर रहा हूँ, बेटी और दामाद। सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बेटी थी हज़रत आयशा, और उनसे निकाह नबी का हुआ था। तो बेटी और दामाद के दरमियान मामला हुआ। सिद्दीक़ अकबर आगे फैसला के लिए बातें सुनने के बाद उनको महसूस हुआ कि आयशा के अंदर गलती है, तो फिर खड़े हो गए सज़ा देने के लिए। आयशा उठती अपनी जगह से, नबी की पुश्त से आकर पनाह ले लेती, नबी के पीछे छुप जाती है। सिद्दीक़ अकबर चले गए, फिर वहीं जाकर बैठ जाती हैं। नबी फिर करीब बुलाते हैं, आयशा फिर वही बात कहती है। आज का इंसान होता तो क्या करता? एक मरतबा बीवी को बुलाता, दूसरी मरतबा बुलाता, और तीसरी मरतबा डंडा लेकर पहुंच जाता। 2-4 डंडा मारता, उसके बाद बोलता कि बहुत तमाशा हो गया, कब से तुमको आवाज़ दे रहा हूँ, तुम आने के लिए तैयार नहीं हो। आज का इंसान बोलता है, तो पानी लाने में देर हो जाए तो फिर पिटाई हो जाती है, रोटी एक तरफ से जल जाए तो फिर पिटाई हो जाती है। ये हालात हमारे वहाँ आपके वहाँ। मगर कुर्बान जाइए उस नबी के ऊपर जिनको अल्लाह ने मुअल्लिम इंसानियत बना करके भेजा है। जब आयशा ने ये बात कहा तो नबी मुस्कुराने लगे, और उसके बाद नबी ने कहा आयशा अभी तेरे वालिद ने तुझे सज़ा देना चाहा था तो तुमने मेरी ही पुश्त पनाह ली थी, अब कहती हो करीब नहीं आऊँगी।
ये वाक़या यहाँ ख़त्म हुआ, मगर मैं जो कहना चाहता हूँ उसको अपने जहन के करीब कीजिए। मेरा विजदान कहता है कि जब नबी ने यह अंदाज़े मोहब्बत अपनाया होगा, आयशा अपनी जगह से उठी होंगी और नबी के कदमों में आकर हाजिर हो गई होंगी, क्योंकि नबी से बेहतर पनाह की कोई जगह और नहीं मिल सकती। अब ज़रा करीब कीजिए जहन को, मामला बेटी और दामाद के दरमियान का हुआ। फैसला करने के लिए कौन आया? ससुर आया। इख्तलाफ हुआ था उमर के नाम पर कि उमर को ना बुलाया जाए, लेकिन अली आ सकते थे फैसला करने के लिए, उबैदा इब्न जर्राह आ सकते थे, बड़े बड़े और सहाबा थे, कोई भी आ सकता था दूसरा फैसला करने के लिए। लेकिन नबी ने दूसरे को क्यों नहीं बुलाया? बुलाया तो अपने ससुर को क्यों बुलाया? ताकि बात बेटी और दामाद के दरमियान है, जाने तो ससुर जाने, ताकि घर की इज्जत घर के अंदर रह जाए, कोई दूसरा ना जान सके। आज बाप नहीं जानता है, माँ नहीं जानती है, मगर मुखिया पहले जाना करता है, थाना का दलाल पहले जाना करता है, सरपंच पहले जाना करता है, दूसरा फसादी इंसान पहले जाना करता है। जब ये हालात हमारे होंगे, हम अपनी बीवी के हालात को नहीं छुपा सकेंगे, हम अपनी बीवी और शौहर से मामलात को नहीं के दरमियान जो मामलात हुए हैं हम नहीं छुपाने की कोशिश करेंगे, हम उसके लिए लिबास नहीं बनेंगे, वो हमारे लिए लिबास नहीं बनेगी, तो फिर नतीजा तो सामने आएगा नहीं। मुखिया भी जानेगा, दूसरा भी जानेगा, तीसरा भी जानेगा, चौथा भी जानेगा। उसके बाद नतीजा क्या होगा? सुबह सुबह मुखिया आ गया आपके पास, चला गया, वापस जाने लगा। लोग पूछेंगे मुखिया जी इतनी सुबह सुबह इधर? अरे पागल है, सब रात में झगड़ा किया था, सुबह सुबह मेरे पास चला गया था। वो आपकी इज्जत की हिफाजत कर रहा है कि आपकी इज्जत को तार तार कर रहा है? सोचिए आप जरा सही तौर पर। बीवी आपकी, और डांट किसकी खाएंगे आप? मुखिया से खाएंगे नहीं खाएंगे? मुखिया आएगा तो अदब से बात करेगा आपके सामने, वो भी खास तौर पे ऐसा होगा जिसको दीन के हवाले से कुछ भी मालूम नहीं है, तो दो चार को उल्टा सीधा सुनाएगा भी, उसके बाद ही बोलेगा तुम्हारा इस्लाम ही गलत है, ऐसा ऐसा सब होता है, नौजुबिल्लाह मिन ज़ालिक। वो इस्लाम को भी बदनाम करेगा, आपको भी जाकर बदनाम करेगा। इसलिए खुदा के वास्ते जब इस तरह के हालात सामने आए ना, तो कतई तौर पर ऐसों को लाने की ज़रूरत नहीं है। मैं एक बात अक्सर बोलता हूँ तकरीर में इस हवाले से, शादी के हवाले से, कि हमारे माशरे में 4 लोग अगर तैयार हो जाएँ तो मियाँ बीवी का झगड़ा बहुत हद तक ख़त्म हो जाएगा। 4 लोगों को सिर्फ आगे आ रहा है। मर्द की तरफ से देखें तो एक दादा है, एक बाप है, और औरत की तरफ से देखें तो एक माँ है और एक दादी है। ये 4 लोग अगर मजबूत हो जाएं कि हमको अपने माशरे में इस बुराई को ख़त्म कर देना है जो मियाँ बीवी के दरमियान झगड़े की शक्ल में जाहिर हुआ करती है, तो मेरा यकीन है कि इस तरह के झगड़े जो है बहुत कम हो जाएंगे। इसलिए कि एक दादा अपने पोता की शादी से पहले कितना साल तक बीवी के साथ रहता है मालूम है आपको? कम से कम 40 साल। भाई उसकी शादी हुई होगी, 1 साल के बाद 2 साल के बाद उसको लड़का हुआ होगा, फिर 20-22 साल के बाद उसकी बेटी, उसके बेटे की शादी हुई होगी, फिर उससे औलाद पैदा होगी, फिर 17-18 साल के बाद उसकी शादी होगी। यानी पोता की शादी करने से पहले दादा 40 साल अपनी बीवी के साथ शौहर की हैसियत से मौजूद है। सच्चाई है, एक पैसा इसमें गलत नहीं है कुछ भी। कम से कम 40 साल के बाद। ये 40 साल का तजर्बा दादा के पास है कि नहीं है? 40 साल का एक्सपीरियंस है ना उसके पास। हम तो 1 घंटा तकरीर करके चले जाएंगे, जिसकी शादी है वो बैठा भी नहीं होगा इसमें। सच्चाई है, स्कूल की तालीम पूरी रही है, दीन की तालीम तो थी नहीं कि वो सुनेगा, समझेगा, पढ़ेगा कि बीवी के हक क्या है, कैसे उनके साथ मामलात कायम करनी चाहिए। और शादी है तो फिर मेहंदी लगा करके बैठा होगा। ये सारा कुछ है कि नहीं? मुझे 18 साल हो गए खिताब करते हुए। इस 18 साल में सिर्फ मुझे 3 लड़के मिले। एक जगह तो मैं गया तो लड़का इंजीनियर था और दीन वाला भी उसके पास, तो दाढ़ी उड़ी सब रखे हुआ था, सर पे टोपी थी, इंजीनियर था, सरकारी जॉब था उसके पास। वो बज़ाब्ता अगर आगे बैठ गया और उसने कहा कि मौलाना तकरीर मियाँ बीवी के हुकूक पे ही होना चाहिए और शादी के उन्वान से आपको कहीं नहीं जाना है, सिर्फ शादी और मियाँ बीवी के हुकूक पे आप तकरीर कीजिए। जब तक तकरीर होती रही वो सामने बैठकर सुनता रहा। तो 3 ही लड़के हमें मिले हैं अब तक जिनकी शादी हो रही है, तकरीर हो रही है और वो बैठ के सुन रहे हैं, वरना अक्सर लड़के तो बैठे हुए हैं। औरतों का जमघटा है ये, उपटन के नाम पर, मेहंदी के नाम पर ये पूरा ऐसी ऐसी जगहों पे उपटन लगा देती है जहाँ छूना हराम है। बात को समझिएगा, बात को समझिएगा। बाबियाँ खास तौर पे लगाती है ना, तो रान, घुटने, टखने सारा कुछ खुल जाया करते हैं। कभी सोचा कि जहन्नम की आग को टच कर रही हूँ मैं? अजनबी मर्द की जो है नाफ से लेकर घुटने तक का हिस्सा जो है पर्दे वाला हिस्सा हुआ करता है। इस हिस्से को सिवाय बीवी के किसी और को छूने का हक हासिल नहीं हो सकता है। फिर ऐसी सूरतों में अगर कोई भाभी ही सही
अगर इन्हीं हिस्सों में उपटन लगाती है, और भाभियाँ तो अजनबिया होती हैं ना, वो तो फिर पैरों को भी टच नहीं कर सकती हैं, इसके अलावा अजनबी हैं तो फिर उसके बदन को भी नहीं टच कर सकती। तो फिर इस तौर पे अगर उपटन लगाती हैं, सारा कुछ करती हैं, तो आग को छू रही हैं, जहन्नम की आग को। आज नहीं पता चलेगा, मरने के बाद तो जरूर पता चलेगा। तो ये इन बुरी रस्मों में लगा हुआ है। पढ़ा नहीं पहले किताबों के अंदर की बीवी के हुकूक क्या होते हैं, सुना नहीं किताबों में कि बीवी के हुकूक क्या होते हैं, फिर सीखेगा तो कहां से सीखेगा। एक दादा था जिसका 40 साल का तजर्बा उसकी निगाहों के सामने था। कम से कम 20 साल की उम्र इस पोते की थी। 20 साल से तो देखता था घर में मेरे दादा मेरी दादी में कितनी मोहब्बतें पैदा हुई हैं। ये दादा अगर चाहता 40 साल का तजर्बा अपने पोते को बैठा बैठा कर कहता, एक दिन में एक नसीहत करता, 2 महीने बाद शादी होने वाली होती तो कम से कम 60 नसीहतें करता। वो बताता कि देखो मेरी और अपनी दादी की जिंदगी को देख लो, एक लंबी जिंदगी गुजर गई है, लंबे जमाने से हम दोनों मियां बीवी के साथ रह रहे हैं, कभी तुम में नहीं हुआ, और अगर हुआ तो मैंने तुम्हारी दादी को मना लिया। ये घर में देख रहा होगा सारा कुछ, ये पढ़ करके नहीं देख करके तजर्बा कर रहा होगा। तो फिर ऐसी सूरत में ये सीखेगा कि मेरे दादा और मेरी दादी में कितनी मोहब्बतें हैं कि 40 साल का जमाना गुजर गया है, कभी तुम्हें की नौबत नहीं आई है। अगर मेरी भी शादी होगी तो फिर मैं भी बीवी के साथ ऐसे ही सुलूक करूंगा जिस तरह मेरे दादा मेरी दादी के साथ सुलूक किया करते थे। तो फिर ये तजर्बा सीखेगा, घर के अंदर इबरत आएगी। मगर बुरा हो इस बूढ़े दादा को 500 पावर का चश्मा लगा के बैठा हुआ, आखिरी पोते की शादी है तो बोलता है बेटा जरा धूमधाम से करना, ऑर्केस्ट्रा भी बांध देना, पटाखे भी बांध देना, हो सके तो हाथी भी बांध देना, हो सके तो घोड़ा भी बांध देना। ये दादा 500 पावर का चश्मा लगाए हुआ है, देख नहीं पाएगा खरकने वाली को, मगर हाथ में रुपया लेकर के खड़ा है कि कहीं खरकते हुए आए और लेकर के चली जाए। ये इस दादा की बेगैरती है जो पोते को नसीहत नहीं करता। अरे इसको धूमधाम की फिक्र तो है कि ऑर्केस्ट्रा जाना चाहिए, पटाखा जाना चाहिए, मगर कभी पोता को नहीं सिखाया कि मौलाना ने अगर एक सांसी में पढ़ा दिया कलमा, बीच में जाकर अटक जाएगा। गनीमत है मौलाना लोग को, मौलाना लोग पढ़ाते हैं, पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, 4 सांस में पढ़ाते हैं, और एक सांस में पढ़ा दिया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला 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 पे जाकर अटक जाएगा, इल्लल्लाह के बाद कुछ आएगा ही। ये तजर्बा है, ये तजर्बा है। मैं मढ़ौड़ा फील्ड में जो है निकाह पढ़ाने के लिए गया तो उधर से एक बहुत उम्र दराज आदमी थे, जब मैं बैठा तो उन्होंने कहा मौलाना थोड़ा इधर, तो मैं समझा नहीं, कहा कि थोड़ा कान इधर कीजिए। मैंने कान उनकी तरफ किया तो कान में उन्होंने कहा कि कलमा तोड़ तोड़ कर पढ़ाइएगा। तो मैंने कहा तोड़ तोड़ कर पढ़ाइएगा, लड़का गूंगा है या तोतलापन है इसके जुबान में? कहा नहीं नहीं बात दूसरी है, आप तोड़ तोड़ के पढ़ाइएगा। तो इत्तेफाक देखें मैंने औज़ुबिल्लाह बिस्मिल्लाह तो तोड़ कर पढ़ा दिया, और कलमा पढ़ाते वक्त हमें भूल गया इसको तोड़ के पढ़ाना है। तो मैंने कहा कि पढ़ लीजिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, वो ला पे अटका हुआ है, ला पे अटका हुआ है, अब इससे आगे चल नहीं रहा। तो पीछे से उस बूढ़े ने खोदा, कहो ना कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और पीछे से उसको लुक़मा दे। अब ये हालात जब होंगे, एक दादा 500 पावर का चश्मा लगाएगा और उसको ये फिक्र होगी कि भाई धूमधाम से शादी होनी चाहिए, और जा करके वो 5 मन का जो है सेहरा बांध कर लानत का तौक रुपये माले की शक्ल में गले के अंदर पहन करके वो अगर अटक गया कहीं जा करके, तब क्या होगा? किसकी इंसल्टी होगी? दादा की इंसल्टी होगी कि नहीं होगी? बाप की इंसल्टी होगी नहीं? उसकी तो होगी। तो फिर ऐसी सूरतों में दादा अगर कमर कस ले कि मुझे पोते की ज़िंदगी को बेहतर बनाना है उसकी बीवी के हवाले से, तो वो 40 साल का तजर्बा ला सकता है। और एक बाप, ये बाप भी कम से कम 20 साल का तजर्बा रखता है। 20 साल की उम्र में शादी करता है आमतौर पर इंसान, उससे पहले तो शादी नहीं हो पाती है। तो 20 साल का तजर्बा इसके पास भी है, तो ये भी तो तजर्बा अपना शेयर कर सकता है। लेकिन नहीं, ये लिस्ट बनाएगा कितने लोगों को दावत करनी है, क्या क्या खिलाना है, चिकन चिली खिलाना है कि फला खिलाना है कि फला खिलाना है, कौन ऑर्केस्ट्रा वाला सबसे बेहतर है उसको दावत देना है, फला को देना है। ये 2 महीने से पूरी लिस्टिंग में लगा हुआ है। और अगर मन में गुदगुदी है तो फिर पूछेगा, थोड़ा पूछ लेना मेरे बेटे से यार सादा सादी बारात लेना चाहता है या कुछ उसका मन भी है। कोई डायरेक्ट नहीं पूछेगा, दूसरे पूछवाता है। मगर इस बाप को भी इस बात की फिक्र नहीं कि शादी के बाद कहीं बेटा और बहू में झगड़ा हुआ तो फिर वो कैसे हम संभाल सकें। इसके पास भी तजर्बा था, ये भी चाहता तो 20 साल का तजर्बा शेयर करके एक एक बात नसीहत के तौर पर लेकर के आता तो फिर ये होता। इतने सारे लोग बैठे, मेरी निगाहें देख रही है, कुछ दादा भी इसमें हैं। क्या मैं दादाओं से पूछ सकता हूँ कि आपने अपने पोते को कभी नसीहत किया था?
सही से बोलिए, मुझसे नहीं, अपने दिल से बोलिए। एक बात और मैं बोलता हूँ, सबसे बड़ा मुफ्ती कौन होता है पता है आपको? सबसे बड़ा मुफ्ती कौन है? सबसे बड़ा मुफ्ती इंसान का अपना दिल होता है, दिल से बड़ा मुफ्ती नहीं होता है। हम लोग ज़ाहिर के मुफ्ती हैं, किताबें पढ़ते हैं, फतवा देते हैं, लेकिन दिल एक ऐसा मुफ्ती है जो तन्हाई में भी फतवा देता है और ज़ाहिर में भी फतवा देता है। आप कितना सही कर रहे हैं, कितना गलत कर रहे हैं, इस दिल से पूछिए। कभी दिल वाला से पूछिएगा, ए दिल तू मुफ्ती है, बताओ मैंने कितना सही किया, कितना गलत किया। ये दिल बताएगा। तन्हाई में जो गलत किया उसको भी बताएगा, अंधेरे में जो गलत किया उसको भी बताएगा। आप अपने दिल को मुफ्ती बनाकर उसका जवाब दीजिए। क्या आपने अपने पोते को नसीहत किया है? नहीं किया है तो फिर उम्मीद क्यों लगा के बैठे हुए हैं कि बहू आएगी तो घर हमारा तब्दील हो जाएगा। चुना भी तो गलत है। उसी को देखा था ना, जो बाल काट करके छोटा छोटा रखी थी। यही तो देखते हैं ज़्यादातर। अगर बिल्कुल जो है बाल लंबा लंबा हो, बिल्कुल यहाँ तक जो है कपड़ा पहन कर अगर आ जाए दिखाने के लिए, तो क्या बोलते हैं यार ये तो पुराने ख्याल का लगती है। मेरे एक दोस्त है और उम्र में मुझसे तकरीबन 10 साल 12 साल बड़े हैं। उनकी एक बेटी थी, बहुत पढ़ाया उन्होंने, कई जगह रिश्ता लगा, लेकिन कहीं जो है कामयाबी नहीं मिल पाई। 2-4 साल तक ऐसे परेशान रहे बेचारे। एक रिश्ता सिर्फ इसलिए कटा कि उसमें जो आई थी देखने के लिए, समझ रहे हैं, ये आई वाली जो है ना बड़ा काम गड़बड़ है। हालांकि मसला तो यही था कि औरतों को भेज कर दिखवाया जाए। हदीस में इसी चीज़ का जिक्र आता है कि औरतों को भेज करके दिखवा लिया जाए, लेकिन जहां औरतें जाती हैं वहां रिश्ता ख़त्म हो जाता है। ये तजर्बा है। आज की औरतों का यही हाल है। ये बिल्कुल जब तक हटेंगी नहीं तब तक अपनी बहू को बिठा कर रखेंगे। बोलेंगे जी तो चाहता है कि साथ में लेकर चले जाए, बहुत पसंद है, ये है वो है। पसंद करते करते जो करते ये पूरा खोलने लगती है। ज़रा ये दिखाओ तो गर्दन दिखाओ तो ये दिखाओ। शर्म नहीं आती कि उसकी बेटी को अगर कोई 10 आदमी के सामने बोले कि ज़रा तुम अपने जो है गर्दन को दिखा दो, फला को दिखा दो, फला को दिखा दो। ये बेहयाई है एक तरह से। चेहरा पूरे जिस्म का जो है मजहर एक चेहरा हुआ करता है, जिसके ज़रिए से इंसान के हुस्न का मामला जो है जाहिर हो जाया करता है, और इस तौर पे सारा कुछ करती है। तो बोलेंगे कि जी तो चाहता अभी लेकर चले जाए, और घर जाकर बात फ़ोन करके 5 लाख चाहिए तब लेकर के जाऊँगा। ये इनका अपना मामला है। तो अक्सर औरतें तो उसमें आई थी, छोटा छोटा बाल था और जीन्स पहनी हुई थी। शाम को जब मैं उधर से वापस जा रहा था तो मुझे मालूम था कि आज मेहमान आने वाले हैं, तो उनसे मैंने मुलाकात की। तो उन्होंने कहा, पूछा मैंने कि क्या हुआ, मेहमान आया था? तो कहा कि मौलाना क्या बताएं, बड़ा अफसोस है, मेरी बेटी जब से होशियार हुई है तब से आज तक उसका बाल कटा नहीं है। तो बाल ज़रा सा लंबा है, तो उन लोगों ने इसलिए रिजेक्ट कर दिया है कि लड़की का बाल बहुत बड़ा है, ये तो पुराने ख्याल वाली होती है। मैंने कहा जो आई थी तो उसमें से जीन्स कुछ पहनी थी और बाल छोटा छोटा था। मैंने कहा कि अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए, उन बेहयाओं के घर में आपकी बेटी नहीं गई। बाल औरत की जीनत है, बाल औरत की जीनत है, और उस मर्द के ऊपर अल्लाह की लानत है जो औरतों की तरफ बाल बढ़ा करके औरतों से मुशाबहत अख्तियार करते हैं, और उस औरत के ऊपर भी अल्लाह की लानत है जो अपने बालों को काट करके मर्दों से अपनी मुशाबहत अख्तियार किया करती है। हम तो कुरान हदीस के मानने वाले हैं ना, हमारे पास दीन है। जिनके पास दीन नहीं है वो तो जो चाहेंगे कर लेंगे, लेकिन हमारे पास दीन है तो दीन के वसूल सब जुड़े हुए हैं। तो ये हालात हमारे सामने इस तौर पे आ रहे हैं कि अब इसमें तजर्बा अगर शामिल हुआ बाप का और दादा का, तो फिर पोता और बेटा ये कामयाब ज़िंदगी गुजार सकते हैं। और औरतों की तरफ से मैं बात करूँ तो वहाँ भी सास है, यानी माँ है और दादी है, दो। दादी को भी वही हाल मामला है, उसका उसी धुन में लगी हुई है। और माँ जो है पूरे मोहल्ला की औरतों को इकट्ठा करके टाक भरने जाना है, नया चूल्हा बनाना है, उस नया चूल्हा पर जो है गुलगुलिया बनेगी, तो फिर ये बनेगी तो वो बनेगी, फिर गाना होगा। अल्लाह का करम है कि अब ज़माना ज़रा तरक्की कर गया है, तो अब अक्सर पुलाव गोश्त का इंतज़ाम हो जाता है। अब आपके वहाँ पता नहीं क्या है, मेरा सिवान ज़िला घर है, तो मेरे तरफ होता था कि जब चावल बनता था ना तो चना की दाल बनती थी, तो उसको नगदावा बोलते थे हमारे वहाँ। चना के दाल में अदौरी डाल करके ये सारा कुछ होता था। तो चावल फटकने के नाम पर और अदौरी बनाने के नाम पर मोहल्ले भर की औरतें इकट्ठा हो जाएंगी, वो गाने पे गाना, गाने पे गाना, चावल फटकेंगे कम, गाना गाएंगे ज़्यादा। ये सही है, और इसके लिए लिस्टिंग होती थी, नाम लिखा हुआ है। अब वो नहीं आए ना किसी घर की औरत, तो ये बोलती थी अरे हम तो उसके वहाँ गए थे, वो नहीं आई हमारे वहाँ, बहुत बड़ी बन गई है, ये बन गई, वो बन गई है। लेकिन अब सब धीरे धीरे ये सब खत्म हो गया। जिस तरह मीर हासिनों का दौर खत्म हो गया। मीर हासिन तो जानते हैं ना, एक निकाह तो मौलाना पढ़ाते हैं मजमे में, और दूसरा ब्याह कराती है वो घर के अंदर।
वो कल मुसल्ला औरत पे बैठाएगी, 20 किस्म की रस्में अदा करेगी मेरा हासिन। ये धीरे धीरे मर गई, वरना बड़ा डिमांड था इनका। ये गलत काम कराती रहेगी रात भर, नजराना 2000 रुपया, 5 आदमी का खाना, उसके बाद जो है कपड़ा। और एक इमाम बड़ी मेहनत करके जो है निकाह पढ़ाता है, तो बोलता है मौलवी साहब 500 रुपया पकड़ लीजिए, बहुत खुशी का मौका है। यानी जो रात भर गलत सलत काम कराती रहे। भाई निकाह के बाद कोई रस्म है शादी की? निकाह के बाद कोई रस्म है क्या? नहीं, रात भर वो घर के अंदर जो है उल्टा सीधा काम कराती रहेगी मेरा हासिन। उसको इतना बड़ा नजराना भी, कपड़ा भी, सारा कुछ वो रात भर करेगी ना, फिर भी निकाह नहीं होगा अगर इमाम ना पढ़ाए तो। वो रात भर करेगी ये सब, वो कल मुसल पे बैठाएगी, हैंगा पालों पे बैठा देगी, जिस पे बिठाएगी, वो रात भर करेगी, फिर भी निकाह नहीं होगा जब तक मौलाना या कोई दूसरा इंसान जो ये नहीं कहे फला बिनते फला को इतने 1000 दिन मोहर के बदले में आपकी जज़ियत में दिया कि आपने कबूल किया, तब तक निकाह नहीं हो सकता। तो रात भर वो करती रहेगी सारा कुछ। तो मीर हासिनों का ज़माना भी धीरे धीरे ख़त्म हो गया, वरना ये सारे कामों में माँ का दिल लगा हुआ है, वो सब कुछ करेगी। लेकिन ये नहीं तौफीक होगी कि बेटी मेरी जा रही है दूसरे के घर, तो कम से कम हम उसे बैठा कर शादी से पहले नसीहत करें। आप सब जाइएगा घर, जिनकी बेटियों की शादी हो गई है, आप अपनी बीवी से पूछिएगा कि तुमने शादी से पहले कितनी नसीहतें की थी अपनी बेटी को। आज नसीहत उल्टी है, ये मोबाइल भी लेते जाओ, थोड़ा भी कुछ कहे ना घर वाला रिकॉर्डिंग करना, मेरे पास मैसेज कर देना, ये सिखाती हैं। अब नमक कम हो गया, शौहर ने अगर मोहब्बत से भी कहा कि वाह क्या गजब खाना बनाती हो, नमक भी डालने का तरीका महीने वाला, बस फ़ोन हो जाए, आज ऐसा बोला है तो ऐसा बोला है, ये रिपोर्टिंग। और वो सारा कुछ क्यों? इसलिए कि उसने 2 लाख रुपए जहेज़ का दिया है, तो उसका एहसान है कि हमने 2 लाख में ख़रीदा है। तो ख़रीदा हुआ गुलाम कैसा होता है भाई? खरीदा हुआ गुलाम तो वैसे ही होगा, उसकी नकल हरकत, उसकी निगाहें। ये माँ आज की नसीहत कर रही हैं। तो बेटी का घर बसेगा या उजड़ेगा? मैंने पहले कहा था, आपने ध्यान नहीं दिया था कि बेटियों के घर उजाड़ने में सबसे बड़ा रोल किसका होता है? माँ का हुआ करता है। ये माएँ आज नसीहत नहीं कर रही हैं, ये दावत दे देकर के गाने गवाएंगे। और बल्कि बाज़ जगहों पर तो अल्लाह ताला को न्योता देने की रस्में हैं, नौज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक। ये कितना गंदी रस्म है। मैं एक जगह गया था, तो रोड इस बार मस्जिद थी, रोड इस बार उसका प्रोग्राम था, मैंने उसके दरवाजे पे मोटरसाइकिल लगा दी, मगरिब की अजान का वक्त था, मैं जल्दी से भागे जा रहा था, तो 2 औरतें मिल गई मस्जिद से बिल्कुल बाहर। तो उन्होंने कहा कि मौलवी साहब रोकिए ज़रा, अल्लाह को न्योता दिया जाता है, तो उसमें एक पान के साथ साथ कसैली भी लगती है क्या? मैंने कहा तुम इस शादी में आई हो? तो हमने कहा चलो यहाँ पे बता दूंगा तकरीर में न्योता कैसे दिया था, फिलहाल तुम लोग वापस जाओ, औरतों को मस्जिद में जाना मना। मैं ज़रा आगे बढ़ा तो दूसरी वाली क्या बोल रही है, नया नया मौलवी सब पैदा हो गया है और हर कुछ को बंद कराते चला जा रहा है। हम लोग तो जमात पढ़ रहे थे, मगर वो अपना काम करके चली गए। नमाज़ ख़त्म हुई तो मुझे ख्याल था कि वो आई होंगी ज़रूर, क्योंकि ये वाली बोली मैंने सुना था। तो वहाँ जो इमाम थे वो इत्तेफाक से मेरे क्लास साथी थे, स्कूल में टीचर भी हैं। तो मैंने उनसे कहा कि ज़रा देखिए, तो मेंबर पे जा कर के मेंबर पे गए तो देखे कि पान की पत्तियाँ थी, 11 रुपये थे, और जो भी होता है न्योता देने का सारा कुछ। तो वो लाए और हंसने लगे, कहे कि इससे भी हम अजीब व गरीब चीज़ आपको दिखा देते हैं। वो अंदर गए हुजरे में और एक कार्ड लेकर के आए। कार्ड पर नाम किसका था? अल्लाह मियाँ, नौज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक। नाम के जगह पर अल्लाह मियाँ और पता के जगह पर मस्जिद थी। और उसके बाद उसमें एक छोटा सा रुक्का लिखा हुआ था, कागज़ का टुकड़ा। ज़ुबान भोजपुरी थी, मैं उसको उर्दू में बोलता हूँ। अल्लाह ताला को मालूम कि फ़लाँ तारीख को मेरे बेटा की शादी का मिलाद है, फ़लाँ तारीख को बारात है, आपको मिलाद और बारात दोनों में खाना खाने की दावत है, नौज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक। ये हज़रत ने मुझे दिया, मेरे क्लास साथी थे। तो मैंने कहा कि ये आप मुझको दे दीजिए। मैं बहुत दिन तक उस कागज़ के टुकड़े को अपने पॉकेट में रखे हुआ था। जहाँ जहाँ जाता था शादी के उन्वान पर मैं इस चीज़ को बयान करता था। बज़ाहिर हंसने की चीज़ है, लेकिन अफसोस का मरहला ये है, इस कौम को इतना पता भी नहीं कि जो रब हमें खिलाता है हम उसको दावत कैसे दे सकते हैं। ये कितनी बड़ी हमाकत की बात है ना। आज भी देखेंगे, इमाम साहब से पूछ लीजिएगा, यहाँ भी आता होगा कार्ड कभी कभी मेंबर पर। मस्जिदों में कार्ड भेजने का मतलब क्या? अल्लाह ताला को न्योता देना। जो औरत, जो माँ और दादी इस काम में लगी होगी,
और कभी अपनी बेटी को तरबियत नहीं कर सकती है, कभी अपनी पोती को तरबियत नहीं कर सकती। इसलिए मेरी माँ और बहनें आवाज़ सुन रही हैं तो फिर वो ध्यान दें, अपनी बेटियों को शादी से पहले तजर्बा सिखाएं, शौहर की खिदमत का जज्बा सिखाएं, सास के साथ मोहब्बत से सुलूक कायम करने का जज्बा सिखाएं, ननद के साथ, तेवर के साथ, पर्दों की रोशनी में उनके साथ मामलात कैसे करना है, ये सब कुछ अपने तजर्बा की रोशनी में सिखाएंगे। ये 4 लोगों को तैयार करा लीजिए, घंटा 2 घंटा तकरीर की कोई ज़रूरत नहीं है। ये तजर्बा जब घरों के अंदर होगा और यहाँ से ये सारी चीज़ें मिलेंगी तो मेरा यकीन है कि उनके दिलों के अंदर ये सारी चीज़ें रस बस जाएंगी और किसी कुरान हदीस को पढ़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि तजर्बा होगा तो फिर सारा कुछ होता हुआ नजर आएगा। और हमने ज़रा भी इस मामले में कोताहियाँ की, यकीन मानिए आज हमारा माशरा तबाही और बर्बादी के दहाने पर पहुँचता है। आखिरी बात मैं ये बोलूँगा, कभी खुदा न करे कि आपकी बेटी आपके बेटे के साथ ऐसा मामला आए कि कभी तू मेमे की नौबत आए और मामला केस मुकदमा तक चला जाए। खुदा ना करे कि ऐसी सूरतें पैदा हो। और अगर ऐसी सूरत पैदा होती है ना, अपने दिल को, दिमाग को ठंडा करके सोचिएगा। बहुत पैसा वाले आप होंगे, आपका दामाद बहुत गरीब होगा, मगर पैसा का गुरूर दिमाग में मत लेकर के आइएगा कि मैं इसको जेल के सलाखों में सड़ा दूंगा तो फिर मैं ऐसे कर दूंगा, वैसे कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। भूल जाइए, आज हिंदुस्तान की अदालतों से इस तरह का इंसाफ आ जाए आपके लिए, ऐसा नहीं हो सकता है। मेरे पास 10-10 साल का लड़ता हुआ इंसान इस छपरा कोर्ट में मियाँ बीवी के झगड़े को और 10 साल 12 साल के बाद आता है कि एक तलाक का खोला का पेपर लिख कर दीजिए, वकील साहब ने मांगा है और हम लोग सुलह करना चाहते हैं। ये हालात है। 10 साल 12 साल आप लड़ेंगे, नतीजा तो वहीं जाएगा। इस चीज़ को आप नोट करके रखिएगा। पर ना आप इतने सारे लोग हैं, किसी के मुकदमे को जानते हो जो मियाँ बीवी के झगड़ा हुआ हो और मुकदमा चल रहा हो, तो बताइए कि उसमें फैसला आया हो। नहीं आता है फैसला, और ये फैसला आएगा उससे पहले लड़का 50 तलाक देकर बैठा होता है। अब तलाक के बाद कोर्ट कहे कि जाओ मियाँ बीवी के साथ रहो, हरामकारी होगी कि नहीं होगी? इसलिए अगर आपकी बेटी के साथ ऐसा मसला होता है या आपके बेटे के साथ ऐसा मसला होता है तो सबसे पहले मैं तो मशवरा ये दूंगा कि किसी आलिम से पहले मिलिए और मिल करके इसमें शरई मामला क्या है मसले के एतबार से इसको समझिए, और उसके बाद अपने समधी को बुलाइए, आप बैठ जाइए और बैठ करके खुद से इसको समझने की कोशिश कीजिए। अगर छोटी मोटी बात है जिसके मामला को निपटारा किया जा सकता है तो खुदा के वास्ते पड़ोस वालों को भी खबर मत होने दीजिए, वरना आपकी इज्जत पड़ोस तक जाएगी और वहाँ से जो दूसरे तक जाएगी, और इस तरह से आप अपनी इज्जत को ही दाग दग करने वाले हो जाएंगे। खुदा के वास्ते केस मुकदमा के चक्कर में मत पड़िए। 1 पंचायत, 2 पंचायत, 3 पंचायत, 4 पंचायत, 10 पंचायत हटाइए, लेकिन पंचायत से ही हल कराने की कोशिश कीजिए। जिस दिन आप कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़ गए, अपनी जवान बेटी को जज के सामने खड़ा करना पड़ेगा, अपनी जवान बेटी को वकील के जो प्राइवेट डेरे पे लेकर के जाना पड़ेगा। ऐसे ऐसे गंदे गंदे सवालात होते हैं जिसका आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। कभी पूछिएगा उन लोगों से जहाँ पे ये जिरा होने लगता है, बहसें होने लगती हैं, तो कैसे कैसे सवालात आते हैं। क्या आपकी गैरत को गैरत नहीं आएगी? एक जवान तो बेटी भी थी, या फिर मामला जब बिगड़ा तो फिर हमारी बेटी जो है अदालत में खड़ी होगी, जज के सामने जाएगी और इस तरह के सवालात करेंगे। इससे तो बेहतर है कि हमारी ही मोच थोड़ी सी नीचे आ जाए, मामला तो रफा दफा कर लेंगे। अल्लाह की बनाई हुई बहुत बड़ी दुनिया है, कहीं ना कहीं अल्लाह ने उसके लिए जीवन साथी फिर दोबारा मुकर्रर की होगी तो वहाँ वो चली जाएगी। लेकिन हम 5 साल 10 साल तक केस लड़ते रहेंगे, कभी नतीजा नहीं आ सकता है आपके हक़ में। इस बात को याद रखिएगा कि मैं अपने 18 साल का तजर्बा बोल रहा हूँ। जो मेरे पास आता है इलाके भर से मामला, उसको मैं समझता हूँ, देखता हूँ कि वो सारी बातें मैंने जो बयान की, अक्सर इनमें से सारी बातें मेरे सामने आती हैं और हम सुनते हैं और उसके बाद जो है फिर फैसला हुआ करता है। मैंने एक भी बात आपको ऐसी नहीं सुनाई जो आपके हंसने के लिए हो या आपके दिल को गदगदाने के लिए हो। मेरी वो सारी बातें हैं जो एक मुनसिफ मजाज बाप के लिए काबिल कबूल हो सकती है, एक दादा के लिए काबिल कबूल हो सकती है, और एक माशरे को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए ये सारी बातें मुफीद हो सकती हैं। अल्लाह हम सबको आमिल खैर की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्ला बलाग।